बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत इस्लामी का मकसद इंसान की फलाह व बहबूद है। आज की वीडियो शादी ब्याह के मसाइल पर रोशनी डालने के लिए है, जिसमें दो वाक़यात पेश करेंगे। एक से आप जान सकेंगे कि अगर किसी मर्द ने अपने लिए औरत का रिश्ता देखना हो तो वो कैसे औरत की पहचान करेगा, और दूसरा वाक़या हजरत अली शेर खुदा का है, जिससे आप जान सकेंगे कि वालिदैन अपने बच्चों के अच्छे रिश्ते कैसे तलाश कर सकते हैं। सरवरे कायनात आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी शादी की लेकिन वो चंद माह में ही टूट गई। अब मैं दूसरी शादी के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, लेकिन मुझे रिश्तों की पहचान नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब अनायत फरमाया उसे इमाम बुखारी ने हदीस नंबर 4802 और इमाम मुस्लिम ने 1466 पर रवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से शादी 4 अशिया की वजह से की जाती है, उसके माल, हस्ब नसब, हुस्न और दीन की वजह से, और तुम दीनदार को पालो वो तुम्हारे हाथ खाक आलूद कर देगी। इस हदीस में ये बताया गया है कि जब भी औरत का रिश्ता देखो तो उसके हुस्न, माल और खानदान की तरफ तवज्जो ना दो। अगर तो कोई ये चीजें देखेगा तो मतलब वो लालची होगा। अच्छी औरत की पहचान ये है कि वो दीनदार होगी। जब भी रिश्ता किसी औरत का देखो तो उसकी दीनदारी और ईमानदारी को परखो। आज के दौर में भी लोग शादी के लिए इन 4 मकासद को सामने रखते हैं। कुछ तो हुस्न तलाश करते हैं, कुछ अच्छा खानदान और कुछ माल के भूखे होते हैं, और कुछ लोग दीनदारी की वजह से शादी करते हैं। इसी आखिरी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है। एक दफा हजरत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने कुछ अरसा पहले अपनी बेटी की शादी की थी जो कि चंद माह के बाद ही टूट गई, और अब मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, लेकिन मुझे रिश्तों की पहचान नहीं। क्या कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे हम शादी से पहले देख सकें कि ये लड़का या लड़की शादी के लिए बेहतर है या नहीं? इस पर हजरत इमाम अली ने फरमाया, अगर तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो तुम लड़के में ये देखो जो लोग उससे मर्तबे में कम हैं, हसीयत में कम हैं, उनकी इज्जत, उनका ख्याल रखता है या नहीं। अगर रखता है तो समझ जाओ ये जिंदगी में एक अच्छा शोहर भी बनेगा और अपनी बीवी का भी ख्याल रखेगा। लेकिन अगर जो रुतबे में इससे बड़े हैं उनकी तो इज्जत कर रहा, लेकिन जो मर्तबे में कम हैं उनका एहसास नहीं करता, तो समझ जाना कि ये इंसान तुम्हारी बेटी के लिए सही नहीं। फिर उस आदमी ने मजीद पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर हम अपने बेटे का रिश्ता देखें तो कैसे पता चलेगा कि लड़की हमारे बेटे के लिए सही है या नहीं? इस पर हजरत अली ने फरमाया, जब अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाओ तो लड़की से चंद सवालात पूछो और थोड़ी देर गुफ्तगू करो। अगर लड़की सिर्फ अपनी खूबियां बताती रहे और हर बात पर अपनी तारीफ करती रहे तो समझ जाना ये लड़की खुद पसंदी के दलदल में गिरफ्तार है। लेकिन अगर लड़की अपने घर वालों की बात करे, अपने वालिदैन की बात करे, तो वह लड़की आने वाले वक्त में किसी भी इंसान के लिए अच्छी बीवी साबित हो सकती है। नाजरीन गिरामी, अगर कोई इंसान इन सब बातों को परखने के बाद भी फैसला ना कर सके कि अच्छा रिश्ता कौन सा है, तो मुख्तलिफ सही रवायात में जो तरीका बताया गया है वो ये है कि 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर सो जाएं। अगर तो वो लड़का या लड़की जिससे आप रिश्ता कर रहे हैं वो अच्छे लिबास में नजर आए तो समझ जाएं रिश्ता सबसे मुबारक साबित होगा। लेकिन अगर आपको ख्वाब में शैतानी मनाजर, खून या फिर वो लड़का या लड़की बुरे चेहरे या खराब कपड़ों में नजर आए तो समझ जाएं कि ये रिश्ता बिल्कुल भी मुनासिब ना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की हैसियत एक मता है और मताए दुनिया में बेहतरीन चीज नेक औरत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ए अली, 3 काम है जिनमें जल्दी करना चाहिए। एक नमाज जबकि उसका वक़्त आ जाए, दूसरा जनाजा जबकि वो तैयार हो जाए, और तीसरा बिन ब्याही औरत का निकाह जबकि उसका मुनासिब रिश्ता मिल जाए। नाजरीन गिरामी, जिस औरत से निकाह का वाकई इरादा हो, निकाह से पहले लड़के के लिए उसको किसी बहाने से एक नजर देखने की गुंजाइश है।
والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کا رشتہ کرنے سے پہلے ان کی اجازت ضرور طلب کریں۔ اس بارے میں نبی کریم نے فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری کی اجازت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا، اگر پوچھنے پر وہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا والدین پر واجب ہے۔ اللہ کریم تمام عورتوں کو نیک مرد اور تمام مردوں کو نیک عورتوں کے رشتے عنایت فرمائے۔ ہم سب کو والدین کا خدمت گزار بنائے، نیک عمل ہم کرتے رہیں اور گناہوں سے دور رہیں۔